तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10वीं का आपका संस्कृत विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली आज हम यहाँ से पूरा का पूरा ए टू जेड आपके क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का पेपर किस प्रकार का आने वाला है और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखो, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं का विषय संस्कृत, समय दिया जाएगा 3 घंटे का और कुल प्रश्नों की संख्या 23 होगी, पूर्णांक होगा आपका 75 अंक होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपसे ये पूछे जाएंगे सही विकल्प। अब देखो, सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना है। बाल का शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम भविष्यति। तो देखो ये क्या होता है, बालकश, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अधोलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। तो देखो दूसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, मंडलम। उसके अलावा अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर आपका एव आ जाएगा। उसके बाद में स्त्रीलिंग शब्द रूपम न अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर आपका रामा आ जाएगा। रामे इत्यस्मिन् पदे विभक्ति वचनम च अस्ति। देखो रामे में आपको विभक्ति और वचन बताना है, तो देखो इसमें आपकी तृतीया विभक्ति होगी बहुवचनम। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, फल शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचनम अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा फलानी। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ में ज़रूर आ गए होंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस अपन ने देख लिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 2 को देख लो, जिसमें कि आपके रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। अब चलो एक एक करके हम रिक्त स्थान पूर्ति को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, गम धातु रूपम भवति। तो देखो गम धातु रूपम में यहाँ पर आपको गच्छति कर लेना है। निर्वासिता पदे उपसर्ग अस्ति। तो देखो निर्वासिता में आपका निर उपसर्ग होगा और उसके बाद में प्रा उपसर्ग युक्तम उदाहरणम अस्ति। तो देखो इसमें आपका प्रहार आ जाएगा। भूतकाले लकार भवति। तो देखो इसमें भूतकाल में आपका लंग लकार होगा और उसके बाद में लंग लकार से उदाहरणम अस्ति। तो देखो इसमें आपका अपठतम आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सब लोगों को इनको देख लेना है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ए टू जेड क्वेश्चन जिस प्रकार के मैं आपको बताता हूँ, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं के पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इनको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें, ताकि आप लोग परीक्षाओं के पेपर में इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे प्रकार से हल करके लिख कर आ सको। अब उसके बाद में देखिएगा, आपका जो प्रश्न नंबर 3 होगा ना, उसमें आपसे आम ना पूछे जाएंगे। आम ना यानी कि आपसे सत्य असत्य इसमें से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, इति उक्त्वा संधियुक्त पदम इति युक्त्वा भवति। तो देखो ये भी आपका आम हो जाएगा। पंचगंगम दिगु समासस उदाहरणम अस्ति। तो देखो पंचगंगम दिगु समास का उदाहरण है, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। उपगंगम दिगु समासस उदाहरणम अस्ति, ये भी आपका असत्य होगा। सूर्योदय शब्दस्य विच्छेदा सूर्य उदय न अस्ति। तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। यथाशक्ति अव्ययी भाव समासस उदाहरणम अस्ति। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा, यानी कि आम है। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस देख लीजिएगा। टोटल यहाँ तक के ए टू जेड क्वेश्चंस मैंने आप सबको बता दिए। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर अच्छे से समझ में ज़रूर आ गए होंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपको प्रश्न नंबर 4 में इस प्रकार से जोड़ी देखने को मिलेगी। जोड़ी में आपका पहला क्वेश्चन, वृषभा कुत्र प्रपात। तो देखो इसकी जोड़ी भूमो से मिल जाएगी। कुशलभ्यो कम उपसृत प्रणमता, इसकी जोड़ी रामम से मिल जाएगी। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्शतात, इसकी जोड़ी मिल जाएगी गहन कानन से। बालिका ताप, तो देखो इसमें आपका बालिका आ जाएगा। क्रीडितुम की जोड़ी मिल जाएगी, क्रीडी प्लस तुमन की जोड़ी मिल जाएगी क्रीडितुम से, और गम प्लस गत्वा की जोड़ी गत्वा से। तो देखो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग जोड़ी का मिलान पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो। जिस प्रकार का जोड़ी मिलान मैंने आपको बताया, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आप सब लोग इनको देख लें। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को भी देख लेना। पहला क्वेश्चन पूछा गया, पत्नी शब्दस्य पर्याय पदम अस्ति। तो देखो पत्नी शब्द का पर्याय होगा भार्या। मूर्ख इति पदस्य विलोम पदम लिखत। तो देखो मूर्ख का विलोम पद हो जाएगा विद्वान। संपत्तो शब्दस्य विलोम पदम अस्ति। तो देखो संपत्ति शब्द का विलोम क्या होगा, विपत्तो। अति दीर्घ प्रवासा पदे विशेषम पदम अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर अति दीर्घ आ जाएगा। जननी तुला वत्सला पदे विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो इसमें आपका तुल वत्सला आ जाएगा। वनम शब्दस्य पर्याय शब्दम अस्ति। तो देखो इसका राइट आंसर काननम आ जाएगा। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोगों को यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए।
उसके अलावा देखो यहाँ से आपको एक पदेन उत्तरम लिखत ये भी बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लो। प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 7 ये दिया गया है। उसके बाद में देखो 8, 9, 10 सभी के सभी क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा। टोटली जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इसी प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 को देख लीजिएगा। 16 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 को पढ़ते हैं। तो देखो 18 में आपको आधुनिकतम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। आपको ये गद्यांश पढ़ना है और फिर इसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया सा कथम भार्यम उद्वती। तो देखो यहीं कहीं पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। आपको इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो देखो इसी प्रकार से आपको इसका कर लेना है, चाहे तो आप ऊपर वाला कर लेना या फिर आपको अथवा वाला इसका कर लेना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन कश्चित कृष्ण का बलिवर्दियाम क्षेत्रकर्षम कुर्वतीसिन। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। अब इनमें से कृष्ण का काव्याम क्षेत्रकर्षम कुर्वतीसिन, तो देखो इसका उत्तर ये हो जाएगा कश्चित कृष्ण का बलिवर्दियाम क्षेत्रकर्षम कुर्वनासति। ठीक है ना। अब इसके लिए एक मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि प्रश्न का उत्तर इस पैसेज में से कैसे आपको ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पर कृष्ण का लिखा है, क्षेत्रकर्षण लिखा है, कुर्वनासित लिखा है। तो देखो इससे संबंधित जो शब्द है जैसे कि ये है या फिर ये है, ऐसे शब्द आपको यहाँ पर देख लेने हैं। जैसे कि कृष्ण का मिल गया है ना, उसके अलावा क्षेत्रकर्षम मिल गया, कुर्वनासित मिल गया। तो आप समझ लो कि ये पूरा का पूरा जो लाइन है ना ये इसका उत्तर होगा। उसके अलावा सा वृषभा कथम क्षेत्र प्रपात है। देखो इसका उत्तर कहाँ मिलेगा, सा रसबा हलमोड़वा गणमंतुम क्षेत्र प्रपाते। तो देखो पपात ये मिल गया, क्षेत्र ये मिल गया और रसबा ये मिल गया। तो इस तरह से ये लाइन वाली इसका उत्तर होगा। और उसी प्रकार से आपको इनको भी देख लेना है जो कि इसकी अथवा में पूछे गए हैं। उसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप सब लोग इनको इसी प्रकार से हल करके परीक्षा में आपको आना है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो जल्दी से हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप लोग इनको भी देख लें। उसके अथवा के भी ये क्वेश्चंस होंगे, आप लोग इनको भी देख लें। और उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 21 ये लिखा है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 21 के अलावा देखो 22वां क्वेश्चन ये लिखा है स्वप्राचार्य कृते अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम लिखत। अपने प्राचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। उसके अलावा प्रश्न नंबर 23 को भी देख लें। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पूरे के पूरे पेपर को मैंने यहाँ से अच्छे से बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अपन ने यहाँ से देख लिया है। अब इसी के साथ में देखिएगा, आपको अगर समस्त विषय के पेपर के वीडियो देखने हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग समस्त विषय के पेपर के वीडियो वहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो पेपर मैंने बताया ना एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ सको। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में भी इसको अच्छे प्रकार से लिख कर आ जाओगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।